बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, व्यूवर्स, लिसनर्स, कैसे हैं आप? देखिए, एक टर्म यूज़ होती है दी वेस्ट। हमारे बहुत सारे लीडर भी बात करते हैं, हम मगरब ज़दा नहीं हैं, हमारे फ़िलासफ़र्स भी बात करते हैं और मगरबी तासुब भी अपनी जगह पे मौजूद है। हमारे कुछ शायरों ने भी इस चीज़ का ज़िक्र किया हुआ है जो भी ईस्ट में मौजूद है। यानी एक स्टीरियोटाइपिक जो आइडियाज़ हैं वो ईस्ट के बारे में भी मौजूद हैं और वो वेस्ट के बारे में भी मौजूद हैं। लेकिन वेस्ट है क्या? वेस्ट के बारे में जब हम वेस्ट को एक्सप्लेन करते हैं तो हम किस जगह को वेस्ट कहेंगे? बेसिकली इसके अगर आप टर्म को देखें तो ये दो तरह से इसको एक्सप्लेन किया जाता है। इसको एक तो जनरल टर्म्स में, जनरल सेंस में भी इस्तेमाल किया जाता है कि जब आपने कोई डायरेक्शन बतानी है तो आप वो उस हवाले से भी बता सकते हैं। और इसी को अगर आप फर्दर एक्सप्लेन करें तो आपको पता चलता है कि वेस्ट जो है वो एक ख़ास किस्म का कल्चरल, फ़िलसॉफ़िकल, रिलीजियस इनहेरिटेंस भी है जो कि आम तौर पे हिजरत से, माइग्रेशन से आता है। जब लोगों ने, और ख़ुसूसन अगर आप देखें तो इसकी रूट्स जो हैं वो आती हैं जूडो क्रिश्चियन फ़िलासफ़ी के साथ, रिलीजियस फ़िलासफ़ी के साथ ये रूट्स आती हैं। अब जब हम जूडो क्रिश्चियन बात करते हैं तो ज़्यादा तो देखिए ये इनकी रूट्स जो पाई जाती हैं वो अरब ममालिक में और फ़लस्तीन की सरज़मीन में मौजूद हैं। तो वहाँ से जब लोग निकले और उन्होंने माइग्रेशन की, और उन्होंने, वो सिर्फ माइग्रेशन तो नहीं थी, उसके साथ उनका कल्चर भी गया, उसके साथ उनकी इनहेरिटेंस भी गई, तारीख़ भी गई। और इसी तरह से जब ग्रुप्स माइग्रेट करते करते पूरे यूरोप में फैलते हैं तो उसकी रूट्स जो हैं वो फाइंड आउट की जाएं तो पता चलता है कि ये रूट्स तो जूडो क्रिश्चियन रूट्स हैं जो माइग्रेशन के थ्रू आई, जो कल्चरल इनहेरिटेंस बनी। अगर आप इसको देखें, पॉलिटिकल साइंस के टर्म में देखें, पॉलिटिक्स के टर्म में देखें, तो दी वेस्ट जो है वो अभी भी जो इम्प्लाई कर रहा है वो बेसिकली इसकी भी रूट्स हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से स्पेशली। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दो ग्रुप्स बने और उन दोनों ग्रुप्स में बेसिकली ये डोमिनेट, जो अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स की डोमिनेंस के साथ और को जो अलाय कर रहा है उसके साथ, यानी यूनाइटेड स्टेट्स की डोमिनेंस जिन इलाकों में है कैपिटलिस्ट ब्लॉक की तरफ, वो सारे के सारे वेस्ट कहलाना शुरू हो गए। यानी जो वो पुराना एक कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट शायद यूनाइटेड स्टेट्स के दरियाफ्त से पहले का कॉन्सेप्ट मौजूद है। लेकिन अगर आप उसको मॉडर्न डे में दी वेस्ट को एक्सप्लेन करना है तो आपको पता चलेगा कि दी वेस्ट की ओरिजिन, जो मॉडर्न ओरिजिन है, वो 1945 के बाद हुई जब दुनिया दो ब्लॉक्स में तकसीम हो गई। और उसके बाद फिर ये कहा जाने लगा कि मगरब का मतलब है यूनाइटेड स्टेट्स डोमिनेंस एरियाज़ जो कि कैपिटलिज़म को प्रमोट करते हैं और कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ हैं और कैपिटलिज़म पे बिलीव करते हैं। और दूसरी तरफ ये कहा जाने लगा कि ईस्टर्न ब्लॉक का मतलब है रशिया, और यानी सोशलिज़म, कम्युनिस्ट ब्लॉक, और उस के एलाइज़ या उसकी डोमिनेंस जहाँ जहाँ मौजूद है या उसको जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो सारे के सारे ईस्ट कहलाए जाने लगा। अब कुछ अगर हम देखें कि रशिया का सोवियत यूनियन जब था तो उस वक़्त यूरोप भी था, तो यूरोप की वजह से यूरोप को भी ईस्टर्न ब्लॉक में, क्योंकि वो ईस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा था, क्योंकि वो रशिया का
के अंडर था, डोमिनेंस के, तो इस वजह से यूरोप को भी ईस्टर्न ब्लॉक का ही हिस्सा माना जाता था। अब सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन के बाद चूँकि इसमें ईस्टर्न यूरोप उनकी डोमिनेंस में नहीं है, तो अब ये कहा जा सकता है कि वो भी वेस्टर्न पार्ट में शामिल हैं। और ये स्टिल अभी तक अनक्लियर है कि जो रशिया है वो उसे हम ईस्टर्न ब्लॉक में ही रखेंगे या वेस्ट का हिस्सा भी बनाएंगे। उसकी वजह यह है कि रशिया के जो बॉर्डर है, बॉर्डर बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो उसकी वास्टनेस की वजह से भी ये स्टिल अनक्लियर है कि उसको हम सिर्फ ईस्ट में क्यों रखें, उसको वेस्ट का हिस्सा क्यों ना बनाया जाए। अब अगर हम उसको जनरल सेंस में थोड़ा सा मज़ीद डिस्कस करें तो हमें पता चलता है, अगर हम मॉडर्न एक दफ़ा फिर से देखें कि इसकी रूट्स क्या हैं वेस्ट की, तो हमें पता चलता है कि बेसिकली जो इसकी रूट्स ऑफ इनहेरिटेंस है वेस्ट के हवाले से, वो यहूदियत और ईसाईयत एक मज़हब के तौर पे, और फिर उसके साथ साथ क्लासिकल रोम और ग्रीस को जब स्टडी किया जाता है मॉडर्न दौर के साथ, जिसकी बुनियाद लिबरलिज़म के ऊपर है, तो वो वेस्ट कहलाया जाता है। और जबकि अगर हम इसी ब्रॉडर सेंस में देखें कि ईस्ट क्या है, तो ईस्ट जनरली एशिया को कहा जाता है, और पर्टिकुलरली ओरिएंटलिज्म भी इसमें आता है। और जब हम ईस्ट की बात करते हैं तो इसमें एशिया और इन जनरल आता है और ओरिएंट इन पर्टिकुलर आता है। थैंक यू।